आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मालूम है कि जहन साजी दिमाग को बनाने के लिए गोदी मीडिया ने जिस तरह से काम किया था 2014 में जब प्रधानमंत्री हमारे पीएम बने नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद थोड़े ही दिन बाद, महीनों बाद नहीं, थोड़े ही दिन बाद हुआ यूं कि चैनल 18 को खरीदा गया मुकेश अंबानी के माध्यम से, और उसके बाद फिर आज तक हुआ, ये जी न्यूज हुआ, ये नाडो टीवी हो, सारी गोदी मीडिया किस तरह से बन चुकी है आप जानते हैं क्यों? एक प्रोपेगेंडा सेट करना था और वो प्रोपेगेंडा सेट हो चुका है। उसके लिए इन्होंने बाहर से भी टूल्स लिए। एक आदमी बुलाया गया पाकिस्तान से, तारिक फतेह उसका नाम है, उसके बारे में खबर देने जा रहा हूं आपको। राजीव ध्यानी ने ट्वीट किया कि तारिक फतेह नामक पाकिस्तानी मूल का ये कैनेडियन आदमी बहुत समय से भारत में नफरत फैला रहा है, इनके एजेंडे को आगे लेकर जा रहा है। इस ट्वीट में उसने बांग्लादेश की नमाज की तस्वीरें लगाकर जानबूझकर इसे भारत का दृश्य बताया। कृपया ध्यान दीजिए, ट्विटर के बारे में बोल रहे हैं। इस आदमी ने एक नमाज का तस्वीर लगाई और लगाने के बाद क्या हुआ कि वहां पर उसने कहा कि ये देखिए भारत में मुसलमान किस तरह से लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, लगातार .in ने इसको छापा है, आप देखिए ट्रैफिक रुका हुआ है, आपकी स्क्रीन पर है। और देखिए तारिक फतेह ने फर्जी फोटो ट्वीट की, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया शेयर। हमारे जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी इसको शेयर किया और बताया कि ये आदमी जो पाकिस्तानी मूल का है, ये पाकिस्तानी इनको बहुत सूट करता है। अगर अखिलेश यादव जिन्ना का नाम ले देता तो भड़क जाते हैं सारे चड्डी वाले जितने भी हैं ये, लेकिन अगर तारिक फतेह आता तो उनको इतना सूट करता है चूंकि यहाँ आकर के यहाँ के मुसलमानों को ये गालियां बकता, दुनिया भर के मुसलमानों को गालियां बकता और गोदी मीडिया को मसाला मिलता, और वो भी कोट पैंट पहन के जो बैठते हैं वो एंकर, वो भी जानवर के रूप में ही होते हैं। जानवर में इसलिए कहता हूं कि जानवर को तमीज नहीं होती कि क्यों किस इंसान से बात करनी है। वो दो समाजों में विघटन पैदा करता, कभी काट लेता है। इसी तरह से ये काटते रहते हैं, किसी समुदाय को, किसी नेता को, किसी विपक्ष के नेता को काटने का काम करते हैं, इसलिए मैं इनको जानवर कहता हूं। चलिए, तो तारिक फतेह को इन्होंने लाए, टूल लेकर आए, कुछ पैसे भी मिलते होंगे। आगे लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर पुरानी और फर्जी फोटो शेयर करके झूठ और नफरत फैलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला तारिक फतेह द्वारा 17 दिसंबर को ट्वीट की गई एक फोटो है ठहरे हुए यातायात की। इस फोटो में उन्होंने लिखा कि शुक्रवार की नमाज के लिए भारत में एक राजमार्ग पर यातायात बाधित। ये इबादत नहीं बल्कि दूसरों को डराने के लिए संख्या का प्रदर्शन है। इन्हें निर्धारित स्थान पर जाने को कह दें तो इसे भेदभाव करार दिया जाएगा। इस तारिक फतेह के अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो वेस्ट यूपी के अंदर जब कांवड़िए निकलते हैं, वो जो रोड जाम हो जाता है और डीजे बजते हैं, अगर ये दो शब्द इससे बोल दे तो ये अंधभक्त जो है, इसका चश्मा तो छोड़ो, इसके जिस्म पर एक कपड़ा नहीं छोड़ेंगे, इसे नंगा करके पहले पाकिस्तान भेजेंगे और पाकिस्तान वाले फिर इसको कनाडा फेंक देंगे। इसकी हिम्मत नहीं है कि ये एक दो शब्द उनके बारे में बोल दे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के अंदर तमाम पेंडेमिक के तमाम नॉर्म्स को तोड़ करके अपनी रैलियां की बोल नहीं सकता ये, क्योंकि इसको सूट करता है। ये गोदी मीडिया इसको लाती इसीलिए है कि आप मुसलमानों पर वो कीजिए, चूंकि आप मुसलमान हैं, आपकी बातों को हम कैच करेंगे, सनसनी पैदा करेंगे, और वो जो घर में बैठा हुआ आदमी खाना खाते हुए टीवी देख रहा है उसको हम ज़ॉम्बी बनाने का काम करेंगे, ताकि चुनाव में वो अपने आंखें, अंधभक्त वो है ही, आंखें बंद करके कह भाई यार तारिक फतेह भी यही बात कह रहा था, लो मैं जो है ना वोट यहां पर ठोक देता हूं ताकि मुल्लों के पर काट दिए जाएं। यह है पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी। अमित शाह जी का शब्द है क्रोनोलॉजी। अब आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ के सोतीगंज एक इलाका है जहां पर गाड़ी वगैरह का चोरी का काम होता था, काटने का, उसका जिक्र करते हैं मंच से, पूरा देश सुनता है। प्रधानमंत्री जी कितना भारी इश्यू पर बात कर रहे हैं। आप ये देखिए प्रधानमंत्री जी, यार मुझे तो हैरत हुई देख करके कि वाकई यार इनकी कितनी बारीक नजर है कि इनको चीन से आए हुए हमारे अंदर जमीन पर कब्जा गांव बसाए हुए तो उन पे तो बोलेंगे नहीं है। इनको उत्तर प्रदेश के मेरठ के कमेला यानी कि सोतीगंज के उसमें याद आया, मोटरसाइकिल कटती हैं, क्राइम होता, लोकल प्रशासन का काम है ये। प्रधानमंत्री जी कितने कंसर्न है, चीन दिखाई नहीं देता उनको। और अमित शाह जी क्रोनोलॉजी, बटन वहां दबाइएगा, शाहीन बाग में करंट लगे, शाहीन बाग पाकिस्तान है। लेकिन ये बातें बन चुकी हैं। और दोस्तों, आप में से तमाम लोग ये बात समझ लें कि दरअसल दो हाथ पैर का इंसान मैं भी हूं और आप भी हैं। एक मुस्लिम भी, एक हिंदू भी, एक ईसाई भी, एक दलित भी, हम सबसे पहले इंसान हैं। और अगर ये लोग, इनमें से बहुत से अनपढ़ भी हैं, ये अगर तुम जैसे पढ़े लिखे दिमागों को हिप्नोटिज्म करके बांध दें तो तुम जानवर हो। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग जो देश के अंदर विघटन पैदा करने की बात कर रहे हैं, मैं इस समय उनसे मुखातिब हूं।
क्या वजह है कि ये अनपढ़ लोग किसी भी तरह से जातिगत आधार पे, धर्म के आधार पे चुनकर आ जाते हैं और हमारे मंत्री बन जाते हैं और हमारी सब डिग्रियां फेल। फिर हम शाखा के वो बन जाते हैं लाठी भाजने वाले, या मदरसे से आए हम वो बन जाते हैं कि बिल्कुल हमें कुछ पता ही नहीं, कुएं के मेंढक। नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, देश के लोग पढ़े लिखे हैं, इनको जानना चाहिए कि पाकिस्तान से आदमी जो इंपोर्ट करके लाया गया है ये किस मकसद के लिए लाया गया, इसने ये जो ट्वीट किया है ये क्या जताना चाहता है। और इसको जो काउंटर करने वाले लोग सुब्रमण्यम स्वामी हैं, हमारे देश के राज्यसभा सांसद हैं, वो लिखते हैं इस बात को कि ये आदमी आके लिखते हैं कि तारिक फतेह मूलतः पाकिस्तानी है जो कनाडा में बस गए हैं, वह अक्सर भारत में सक्रिय दिखते हैं, वो मोदी समर्थकों में लोकप्रिय हैं, मीडिया के एक हिस्से द्वारा उन्हें खूब तरजीह दी जाती है, उन्हें विवादित बयानों को भी खूब सराहना मिलती है। 17 दिसंबर को तारिक फतेह के ट्वीट को भी भाजपा समर्थकों को खूब लाइक, शेयर, कमेंट मिला, यहां तक कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उसे रिट्वीट किया। लगातार.com की टीम ने इस ट्वीट को फैक्ट चेक किया। तारिक फतेह ने इससे भारत के राजमार्ग की फोटो बताई, यही नहीं ये किस राज्य, किस शहर की फोटो उन्होंने तारीख भी नहीं बताई, बल्कि हालांकि 17 दिसंबर को शुक्रवार को होने के कारण ज्यादातर इस फोटो को भी को दिन का समझा। तो ये तमाम चीजें हैं। सबरीना आबिद लिखती हैं, वर्शिपर प्रेइंग एट बिश्वा इज्तिमा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिलग्रिम्स हेल्ड इन outskirts of Dhaka, Bangladesh. Look closely, you can see men praying on the bead of a truck. आप ट्रक के माध्यम से देख सकते हैं। इन्होंने बता दिया, सबरीना आबिद हैं कि साहब ये तो बांग्लादेश की तस्वीर है जो इन्होंने लगा दी है। अब इसके आगे लिखते हैं कि हमने फोटो को जूम करके देखा तो बस पर स्पष्ट लिखा है कि BRTC यानी बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन। फिर हमने गूगल रिवर्स इमेज सर्च करके इस फोटो की सच्चाई का पता लगाया। हमने पाया कि 5 दिन पहले सबरीना आबिद ने इस फोटो को ट्वीट किया था। उसमें इसे बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक दूसरे सुदूर इलाके में बिस्वा इज्तिमा की फोटो बताई गई। ये एक सालाना और बड़ा मजहबी आयोजन होता है। पुराने ट्वीट में ये फोटो शेयर किए जाने, बस पर BRTC लिखा होने और तारिक फतेह द्वारा इस फोटो की लोकेशन पर चुप्पी का मामला स्पष्ट है। इस समुदाय विशेष को लक्ष्य करके ऐसे फर्जी फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करना भारत के मौजूदा कानूनों के विभिन्न धाराओं की तरह गंभीर अपराध है। क्या तारिक फतेह के खिलाफ उन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी? नहीं होगी। UAPA लगेगा उस सुप्रीम कोर्ट के डेलीगेशन पर जो त्रिपुरा गया था, इस पर नहीं लगेगा। ऐसी पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का दायित्व किसका है? क्या राजनीतिक वजहों की तारीख फतेह भारत में नफरत और अशांति फैलाने पर खुली छूट दी गई है? अब इसमें लिखा आगे इन्होंने कि हाँ, सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की छवि एक अध्ययनशील और गंभीर राजनेता की है। क्या उन्हें यह नहीं पता कि भारत के एक राजमार्ग की तथाकथित फोटो फर्जी शेयर करके वे देश नफरत जहर घोलने का मदद कर रहे हैं? दूसरों के ऐसे पोस्ट पर आपत्ति करने की बजाय उसे रिट्वीट करना इन राजनेताओं के अंग गंभीर रवैये की निशानी है कि केंद्र। बहरहाल तो इसको रिट्वीट किया। ये बाबरी मस्जिद का इलेक्शन वो लड़ रहे थे उसमें कचहरी के अंदर मुकदमा, इन्होंने रिट्वीट किया और मैं आपको गलत बता गया था। सही बात यह कि इन्होंने इसको भी फरोग दिया। हालांकि मैं उम्मीद ये कर रहा था कि शायद इन्होंने सच्चाई की बात कही होगी, लेकिन रिट्वीट करके बिना जानकारी के इन्होंने लिख दिया, क्योंकि जहन इनका भी तकरीबन वही है। कभी कभी अपनी सरकार पर बरस जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये तो सेकुलर आदमी है, लेकिन बहरहाल तारिक फतेह को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और हमारी मीडिया करती है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक नारा बोल दीजिए, जिन्ना के बारे में बात कर दीजिए, UAPA लग जाएगा। ये हालात हैं। तो आपको बड़ी खबर कि तारिक फतेह ने फिर शांति को भंग करने की कोशिश की और एक बांग्लादेश की तस्वीर भारत की बताई जिसमें लोग मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं और यातायात रोड बाधित है। ये शांति को भंग करने की कोशिश है। सरकारों को इसमें एक्शन लेना चाहिए और इस पाकिस्तानी मूल जानवर को इसकी सही जगह भेज देना चाहिए और गोदी मीडिया को भी करना चाहिए कि सस्ता मनोरंजन ना करे। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आता हूं। जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।